Hello everyone, it's me संजुक्ता. वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी टाइम. तो बच्चों आज कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज. तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है फाइंड आउट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? तो सबसे पहले क्या दिया है हमको? Find out amount and CI on ₹10,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? Compounded half yearly. Then would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? तो फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा? Compounded annually का भी निकालना पड़ेगा ताकि हमको पता लग सके कि interest of compounded half yearly is more than interest of compounded annually. तो आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो सबसे पहले लिखते हैं compounded half yearly. कंपाउंडेड हाफ ईयरली में देखते हैं. सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया है बच्चों? ₹10,000. रेट कितना होगा? एज कंपाउंड हाफ ईयरली है तो 10% पर एनम है पर ईयर, तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा? 5%. और एन कितना हो जाएगा बच्चों? 1.5 ईयर से दिया है तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स और ये एक हाफ ईयर, तो टोटल कितना हो गया? 3. n इक्वल टू 3. तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 होल टू द पावर n. ये है हमारा फॉर्मूला. तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 10,000. 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल टू द पावर 3. तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 10,000. 100 प्लस 5 105 अपॉन 100. तो 105 अपॉन 100 होल टू द पावर 3. तो 105 कितना? 21 और ये 20. तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 10,000 इंटू 21 अपॉन 20 होल टू द पावर 3. तो फिर इसको लिखते हैं 10,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20. ये 3 जीरो कट जाते हैं ये 3 जीरो के साथ. तो कितना हो जाता है? 21 क्यूब इंटू 10 अपॉन 8. अगर इसको सॉल्व करते हैं, मैंने बोला था क्या 21 तक का क्यूब, 21 का क्यूब याद रखना जरूरी है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आता है. तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है? 9,261 इंटू 10 अपॉन 8. तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हमारा अमाउंट? इसको सॉल्व करने के बाद हमारा अमाउंट आएगा कितना आएगा बच्चों? 11,576.25. कितना है हमारा अमाउंट? 11,576.25. अब हमको क्या निकालना है बच्चों? CI कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है हमारा? 11,576.25 माइनस हमारा प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 10,000. इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया? ₹1,576.25. बच्चों इंटरेस्ट कितना आया? 1,576.25. हमारा अमाउंट कितना आया? 11,576.25 और CI कितना आया? 1,576.25. फिर करते हैं कंपाउंडेड एनुअली का. तो सबसे पहले निकालते हैं 1 ईयर का कंपाउंडेड एनुअली. तो प्रिंसिपल कितना है बच्चों? ₹10,000 और रेट 10% n 1 ईयर. तो फॉर्मूला पुट करते हैं डायरेक्ट. अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 10,000. 1 प्लस 10 अपॉन 100 फोर टू द पावर n. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है? ये जीरो कट गया तो 11 अपॉन 10
सो 10,000 इंटू 11/10। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया बच्चों? 11,000। कितना आया? 11,000। पर इंटरेस्ट कितना आएगा? 11,000 माइनस 10,000। तो आ गया कितना? 1,000। कितना बच्चों आया? ₹1,000। तो आप निकालते हैं हाफ ईयर का। सबसे पहले हमने कर दिया 1 ईयर का, मतलब कंपाउंडेड एनुअली में सबसे पहले हमने क्या 1 ईयर, फिर करते हैं हाफ ईयर का। तो प्रिंसिपल अब कितना होगा बच्चों? प्रिंसिपल हो जाएगा ₹11,000 और रेट सेम 10% और टाइम हाफ ईयर। तब इंटरेस्ट निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। कितना बच्चों? प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 11,000 इंटू रेट 10 इंटू टाइम हाफ। तो ये कितना है बच्चों? 550। तो कितना है बच्चों इंटरेस्ट? 550। तो अब अमाउंट कितना होगा? ₹11,000 प्लस 550। तो कितना आया? 11,550। तो टोटल अमाउंट कितना आया बच्चों? 11,550 व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। तो टोटल सीआई कितना है जब कंपाउंडेड एनुअली हुआ? ये आया था 1,000 और ये है 550। तो 1,000 प्लस 550 तो कितना आया? 1,550। तो बच्चों कितना आया? 1,550। सीआई कितना आया यहाँ? 1,550। तो हमको क्या बोला है? वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का कितना है? 1,576.25। तो ये तो ज्यादा है कंपाउंडेड एनुअली से, तो ये क्या हो जाएगा? यस, interest of compounded half yearly is more than interest of compounded annually। तो लास्ट लाइन हमको क्या लिखना है? yes, interest of compounded annually half yearly is more than compounded annually। तो बच्चों देखते हैं कि समरी क्या है। सबसे पहले हमने निकाला कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में अमाउंट कितना आया बच्चों? फाइनल अमाउंट आया 11,576.25 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 1,576.25। फिर हम किए कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली में अमाउंट कितना आया? 11,550 और इंटरेस्ट कितना आया? 1,550। तो हमको लास्ट लाइन में क्या पूछा था? वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट यू वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। तो फाइनल आंसर क्या है? यस, इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज मोर देन द इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो बच्चों यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4,096 if he gave it for 18 months at 1/2% per annum, interest being compounded half yearly। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? अमाउंट, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। प्रिंसिपल कितना दिया है? ₹4,096। अब n कितना होगा? 18 मंथ्स है, हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स। 18/6 कितना हुआ बच्चों? 3। तो n हो गया 3। अब रेट कितना होगा? रेट 1/2 मतलब 25/2% पर एनम, मतलब ये पर ईयर है इतना। तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा? 25/4%। कितना हो जाएगा? 25/4%। अब लिखते हैं फॉर्मूला। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 होल टू द पावर
एन। फॉर्मूला क्या है बच्चों, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर एन। अब वैल्यू पुट करते हैं, 4096 1 प्लस आर कितना है बच्चों, 25/4, 25/4 इंटू 100 होल टू द पावर 3। अब 25 कितना जार कटेगा, 4 जार, 4 इंटू 4 16, तो 4096 1 प्लस 1/16 होल टू द पावर 3। अब 16 प्लस 1 17/16, तब यहाँ लिखते हैं 4096 17/16 होल टू द पावर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4096 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। तो अगर इसको 16 में काटते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 256। अगर फिर से 16 में काटते हैं तो कितना आएगा, 16। अब ये 16 और ये 16 तो पूरा ही कट जाएगा, तो फिर आएगा 17 का क्यूब। तो 17 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 4913। तो कितना आता है, 4913। कितना आता है बच्चों 17 का क्यूब, 4913। तो अमाउंट राम विल गेट, hence amount Ram will get is rupees 4913. तो how much amount Ram will get? Ram will get rupees 4913. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है यहाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो 2003 में कितना था पॉपुलेशन, 54,000 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। इतने रेट में इंक्रीज हुआ है 2003 में पॉपुलेशन। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो बच्चों 2001 में जितना पॉपुलेशन होगा प्लस 5% का इंक्रीज रेट अगर ऐड कर दे तो 2003 का पॉपुलेशन आ जाएगा जो कि 54,000 है। तो सबसे पहले लिखते हैं, लेट द पॉपुलेशन इन 2001 बी x। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट द पॉपुलेशन इन 2001 बी x। फिर लिखते हैं रेट कितना है बच्चों, 5%। यहाँ n कितना होगा बच्चों, 2003 है और हमको 2001 का निकालना है, तो कितना इयर्स का गैप है, 2 इयर्स का, तो n हो जाएगा हमारा 2। अब लिखते हैं पॉपुलेशन इन 2003 इक्वल टू population in 2001 1 plus r upon 100 whole to the power n। तो बच्चों 2003 का पॉपुलेशन कैसे निकलेगा, 2001 का पॉपुलेशन में अगर 5% का रेट ऐड कर देते हैं तो पॉपुलेशन इन 2003 आ जाएगा। तो यहाँ पॉपुलेशन इन 2003 तो दिया है, हमको तो ये निकालना है। तो पॉपुलेशन इन 2003 कितना है बच्चों, 54,000 और पॉपुलेशन इन 2001 हमने क्या लिया है, x। 1 प्लस रेट कितना है 5%, 5/100 होल टू द पावर 2। तो इसको अगर 100 प्लस 5 करते हैं तो कितना हो जाता है 105। तो 54,000 x होल इंटू 105/100 होल टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। तो इसको लिखते हैं 54,000 x 21/20 होल टू द पावर 2। अगर इस 20 को इस तरफ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और 21 डिवाइड होल टू द पावर 2। इसको लिखते हैं तो x निकलेगा अभी यहां से
x इक्वल टू 54,000 इंटू 20/21 इंटू 20/21। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा बच्चों? तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 48,979.50। तो कितना आता है? 48,979.50। अगर अप्रॉक्स लिखेंगे तो कितना आएगा बच्चों? अप्रॉक्स लिखेंगे तो लिखेंगे 48,980। तो अप्रॉक्स कितना आएगा? 48,980। तो लिखेंगे hence population in 2001 is 48,980। तो क्या है बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन इन 2003 इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001 1 प्लस r अपॉन 100 होल टू द पावर n। सारा डेटा दिए गए हैं तो यहाँ से x निकल जाएगा। x कितना आ रहा है? 48,980। तो बच्चों पॉपुलेशन 2001 क्या है? 48,980। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 के दूसरे पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 के दूसरे पार्ट में दिया है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2003 में कितना पॉपुलेशन था बच्चों? 54,000। कितने रेट में इंक्रीज हो रहा है? 5% रेट में इंक्रीज हो रहा है। तो रेट लिखते हैं सबसे पहले। कितना होगा? 5%। एन कितना होगा बच्चों? 2003 और 2005 कितना ईयर होता है? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का गैप होता है 2 ईयर्स। तो फिर पॉपुलेशन इन 2005 कैसे पता चलेगा? 2003 में जितना पॉपुलेशन था प्लस इंक्रीज रेट पॉपुलेशन अगर ऐड कर देते हैं तो पॉपुलेशन 2005 पता चल जाएगा। तो लिखते हैं पॉपुलेशन इन 2003 1 प्लस r अपॉन 100 होल टू द पावर n। तब पॉपुलेशन 2005 तो पता नहीं है, फाइंड आउट करना है हमें। पॉपुलेशन इन 2005 इक्वल टू पॉपुलेशन 2003 कितना है बच्चों? 54,000। 1 प्लस r कितना है? 5 अपॉन 100 होल टू द पावर 2। तो ये 100 प्लस 5 105 अपॉन 100। तो 54,000 इंटू 105 अपॉन 100 होल टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा ये? 20। तो इसको लिखेंगे 54,000 होल 21 अपॉन 20 टू द पावर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी। 54,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 0 कट जाएंगे इसके साथ, फिर ये 2 में कट जाएगा, डायरेक्ट 4 में भी कट जाएगा। तो डायरेक्ट 4 में काट देते हैं इसको। 1 तो ये हो जाएगा 135 इंटू 21 टू द पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? तो ये कितना आया बच्चों? 59,535। कितना है बच्चों? 59,535। तो पॉपुलेशन इन 2005 कितना आया बच्चों? 59,935। 2003 के पॉपुलेशन में जब 8% मतलब रेट 5% का ऐड करते हैं तो पॉपुलेशन 2005 आता है। 2005 का पॉपुलेशन कितना आया? 59,535। तो लिखते हैं hence population in 2005 is 59,535। तो बच्चों यहाँ खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में।
तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। तो इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2.5%, मतलब रेट दिया है पर आवर 2.5% का इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेट कितना है 2.5%। टाइम कितना है बच्चों, टाइम है 2 hours, मतलब यहाँ n हमारा क्या होगा 2। तो अब हमारा इनिशियली कितना है 5,06,000। हमको क्या निकालना है, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours। तो बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours, एट द एंड ऑफ 2 hours कितना होगा, बैक्टीरिया इनिशियली 1 plus rate upon 100 whole to the power n। तो बैक्टीरिया, अब वैल्यू पुट करते हैं, बैक्टीरिया द एट द एंड ऑफ 2 hours इक्वल टू, बैक्टीरिया इनिशियली कितना है 5,06,000, 1 प्लस आर कितना है 2.5 अपॉन 100 होल टू द पावर n कितना है बच्चों 2। तो ये 25 अपॉन 100 है। अगर यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों 25 अपॉन 1000। अगर यहाँ 2.5 से डेसिमल हटा देते हैं तो कितना होगा 2.5 इंटू 10 100। अगर ऊपर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो 2.5 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। अगर ऊपर 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 10 मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 अपॉन 1000। तो इसको अगर 25 में काटते हैं ये कितना आएगा 40। कितना आएगा बच्चों 40 आएगा। अब लिखते हैं ये 40 प्लस 1, ये अभी 1 अपॉन 40 हो जाएगा। तो लिखते हैं 5,06,000 1 प्लस 1 अपॉन 40 होल टू द पावर 2। तो ये 40 प्लस 1 41 अपॉन 40। सो 5,06,000 41 अपॉन 40 होल टू द पावर 2। अब कितना होगा 5,06,000 इंटू 41 अपॉन 40 इंटू 41 अपॉन 40, ये 0 कट जाएगा। अब कितना आएगा आंसर, तो कितना आएगा आंसर बच्चों 50। ये कितना आ जाएगा 5,31,616.25। कितना आया बच्चों 5,31,616.25। तो बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours कितना आएगा 5,31,616.25। तो लिखते हैं हेंस बैक्टीरिया at the end of 2 hours is 5,31,616.25। बच्चों इनिशियली कितना था 5,06,000 और फाइनली कितना हुआ 5,31,616.25। तो बच्चों यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो बच्चों अब आते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. तो स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000. Its value is depreciated at a rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. मतलब रेट कितना दिया है बच्चों 8%। इनिशियल वैल्यू कितना है
42,000 रुपीज, 42,000। और यहाँ टाइम कितना दिया है 1 ईयर, मतलब n कितना हो जाएगा 1। अब लिखते हैं हमको क्या निकालना है, फाइनल वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो क्या होगा, इक्वल टू इनिशियल वैल्यू 1 माइनस r अपॉन 100 होल टू द पावर n। बच्चों यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्यों ना यहाँ डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन होता है तो मतलब यहाँ माइनस करना है, अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ प्लस करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में सब हमने किया था। तो इनिशियल वैल्यू कितना है 42,000, 1 माइनस r कितना है बच्चों 8 अपॉन 100 होल टू द पावर n कितना है 1 ईयर 1। तो ये 100 माइनस 8 कितना होता है 92 अपॉन 100। सो 42,000 इंटू 92 अपॉन 100। ये दोनों जीरो के साथ कट जाते हैं, तो अब कितना होगा 420 इंटू 92। तो कितना रुपीज हुआ बच्चों, तो कितना आया 38,640। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आता है 38,640। Hence, the value of scooter after depreciation is rupees 38,640। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया था, रेट दिया था 8% डेप्रिसिएशन का, इनिशियल वैल्यू पता था 42,000 और फिर हमने क्या निकाला फाइनल वैल्यू ऑफ स्कूटर। डेप्रिसिएशन हुआ था इसलिए यहाँ रेट डिडक्शन हुआ है, मतलब सब्सट्रैक्शन हुआ है। तो फिर यहाँ से फाइनल आंसर क्या आया बच्चों 38,640। तो यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज होता है खत्म। तो हम आते हैं नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 9। तो आज के लिए उतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।